हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कोनिक सेक्शन में हाइपरबोला के कुछ और प्रॉब्लम्स ट्राई करेंगे जो आईआईटी जेईई एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो प्रॉब्लम है, कंसीडर ए ब्रांच ऑफ द हाइपरबोला। हाइपरबोला का इक्वेशन ये दिया हुआ है। विच वर्टेक्स एट द पॉइंट ए लेट बी बी वन ऑफ द एंड पॉइंट्स ऑफ इट्स लेटस रेक्टम। इफ सी इज द फोकस ऑफ द हाइपरबोला नियरेस्ट टू द पॉइंट ए, देन द एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी इज। हमको इस प्रॉब्लम में क्या करना है? इस प्रॉब्लम में हमें एक ऐसे ट्रायंगल का एरिया लाना है जो इस हाइपरबोला में कंस्ट्रक्ट किया गया है। और कौन कौन से उसके वर्टेक्सेस कौन कौन से हैं? एक तो है वर्टेक्स ऑफ हाइपरबोला, दूसरा फोकस ऑफ द हाइपरबोला, एंड एक और पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, वो क्या है? बी। और वो कहां पर है? वो है वन एंड ऑफ इट्स लेटस रेक्टम। तो सबसे पहले तो इन सबको लाने के लिए हमको इस इक्वेशन को सॉल्व करना होगा और ये देखना होगा कि ये अगर हाइपरबोला है तो ये किस फॉर्म में है, किस शक्ल में है। तो देखते हैं, पहले इक्वेशन को देखें। एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर माइनस 2√2 एक्स माइनस 4√2 y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो चलिए x के टर्म्स को अलग रख लेते हैं, y के टर्म्स को अलग रख लेते हैं, मतलब रहेगा लेफ्ट हैंड साइड में ही, कलेक्शन कर लेते हैं। दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2√2 एक्स, एंड इसमें से हम एक काम करते हैं, -2 को कॉमन ले लेते हैं। तो -2 कॉमन लिए हमने, y स्क्वायर एंड प्लस 2√2 y एंड -6 इज इक्वल टू 0। चलिए ये जो है इसको हम कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में बनाने की कोशिश करते हैं। तो x माइनस √2 होल स्क्वायर, बैलेंस करने के लिए क्या लिखना होगा? -2 एंड -2, इसको हम कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। तो y प्लस √2 होल स्क्वायर। अब इसको बैलेंस कीजिए, तो बैलेंस करने के लिए लिखना होगा हमको +4, ठीक है, एंड -6 इज इक्वल टू 0। तो फाइनली जो इक्वेशन है वो इस फॉर्म में आया, x माइनस √2 होल स्क्वायर माइनस 2y प्लस √2 होल स्क्वायर, और इसको सॉल्व कीजिए और राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दीजिए उसको, तो ये हो जाएगा 4। नाउ दिस में भी रिटर्न एज x माइनस √2 होल स्क्वायर अपॉन, इसको क्या लिखा जा सकता है? 2 का स्क्वायर। मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया है ना, तो 2 का स्क्वायर मतलब 4 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया, तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस y प्लस √2 होल स्क्वायर अपॉन √2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब ये हाइपरबोला के फॉर्म में कुछ कुछ दिखने लगा है। अगर हम यहां पर कुछ रिप्लेसमेंट करें, कैसे? इफ कैपिटल X इज इक्वल टू एक्स माइनस √2, ठीक है, और कैपिटल Y इज इक्वल टू y प्लस √2, अगर ये सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये इक्वेशन कैसे तैयार होगा? तो इक्वेशन कैसा होगा? इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर कैपिटल X स्क्वायर अपॉन 2 होल स्क्वायर माइनस कैपिटल Y स्क्वायर अपॉन √2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहां पर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि इस हाइपरबोला के लिए ट्रांसवर्स एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस होगा, और फिगर कुछ इस तरीके से होगा। और दूसरी चीज, जब ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस है तो इसका मतलब यह हुआ कि इस हाइपरबोला के लिए फोकस भी एक्स एक्सिस में होगा और वर्टेक्स भी एक्स एक्सिस में होगा। अगर वर्टेक्स एक्स एक्सिस में है, फोकस एक्स एक्सिस में है, मतलब इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। चलिए हम वर्टेक्स की केस को लेते हैं। अगर वाई कोऑर्डिनेट 0 है इसका, तो वाई कोऑर्डिनेट 0 है तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? +-2, ठीक है। इसका मतलब यह हुआ कि जब हम इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ले रहे हैं इस ट्रायंगल को, है ना, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, ये फोर्थ। तो जब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ले रहे हैं तो हम कौन से क्वाड्रेंट को इसका लेंगे? है ना, इसका प्लस पार्ट लेंगे। तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 2 0, है ना। इसी तरीके से फोकस का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? फोकस का कोऑर्डिनेट हो जाएगा ±a इंटू e 0, ठीक है, जिसमें से y कोऑर्डिनेट 0 है। क्यों? क्योंकि वो एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है। यहां पर इस
हाइपरबोला की इक्वेशन में a की वैल्यू क्या है 2 और b की वैल्यू क्या है √2। हमको लाना क्या है अब केवल e को कैलकुलेट कर लीजिए, आपके पास फोकस का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो e की वैल्यू क्या हो जाएगी e इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस इस हाइपरबोला के केस में क्या हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर मीन्स 2 और ए स्क्वायर मीन्स 4, तो 2 2 जा, सो √3/2। तो फोकस का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा प्लस माइनस √6 0 हो जाएगा। लेकिन हमको इसमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट को कंसीडर कर रहे हैं, तो कोऑर्डिनेट कौन सा लेंगे +6 वाला, प्लस √6 वाला, तो √6 0 इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा। अब लास्ट वर्टेक्स क्या है बी, जो कि वन एंड ऑफ लेटस रेक्टम है। तो हमको अगर ये कंप्लीट लेटस रेक्टम रहता तो इसकी लेंथ क्या होती, इसकी लेंथ होती 2b² अपॉन ए। चूंकि ये हाफ है तो हम इसको क्या करेंगे 1/2, तो क्या हो जाएगा इसके लिए रिजल्ट b² अपॉन ए, है ना। तो BC की लेंथ क्या हो जाएगी नो BC लेंथ ऑफ BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा b² अपॉन ए, और b² की वैल्यू यहां पर क्या है b² की वैल्यू है यहां पर 2 और a की वैल्यू क्या है ये भी 2 है, तो दोनों कट होकर के क्या हो जाएंगे 1। अब हमको क्या लाना होगा, अब हमको केवल एरिया लाना है, क्योंकि बाकी सभी चीजों को हमने कैलकुलेट कर लिया है। ये BC की लेंथ है जिसको कि हमने b² अपॉन ए कहा और उसके लिए रिजल्ट 1 आया। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस। बेस क्या है √6 माइनस 2, वाई कोऑर्डिनेट तो 0 है, तो √6 माइनस 2 इंटू हाइट क्या है ये 1 है। तो रिजल्ट क्या होगा √3/2 माइनस 1 स्क्वायर यूनिट। और ये जो रिजल्ट है ये किसी भी कोऑर्डिनेट में आप ले लीजिए ट्रायंगल को, रिजल्ट सेम रहेगा। चलिए एक प्रॉब्लम और देखते हैं। प्रॉब्लम है लेट P63 बी ए पॉइंट on the hyperbola x² upon a² minus y² upon b² is equal to 1 if the normal at the point P intersects the x-axis at 90, then the eccentricity of this hyperbola is। तो हमको इस हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी लाने के लिए जो डायरेक्शन हमको मिला हुआ है उसके तहत हम काम करते हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि अगर x1 y1 कोई पॉइंट है उस पर अगर हम नॉर्मल का इक्वेशन लिखना चाहें तो वो कैसा होता है, वो होता है अगर x1 y1 पॉइंट है और इस पर हमको नॉर्मल का इक्वेशन इस हाइपरबोला के लिए लिखना हो x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1 के लिए, तो क्या हो जाएगा a² x अपॉन x1 प्लस y² b² y अपॉन y1 इज इक्वल टू a² प्लस b², ये होता है। तो यही फार्मूला हम यहां पर अप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास पॉइंट क्या है x1 y1 की जगह 6 3 है, तो क्या रिजल्ट आ जाएगा a² x अपॉन x1 क्या है 6 है एंड प्लस b² y अपॉन y1 क्या है 3 है इज इक्वल टू a² प्लस b²। चलिए हम इस इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे इक्वेशन को, तो क्या रिजल्ट आएगा दैट इज a² x एंड प्लस 2b² y एंड इज इक्वल टू 6a² प्लस 6b²। चलिए इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। तो a² अगर हम कॉमन ले लें तो a² इंटू एक्स माइनस 6 एंड प्लस इसमें से हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो 2b² एंड y माइनस ये 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या कहा, इसमें और क्या कहा गया है, इसमें ये कहा गया है कि ये जो नॉर्मल का इक्वेशन है वो 90 से पास होता है, तो 90 से पास होता है मतलब उसको सेटिस्फाई भी करेगा। मतलब क्या हुआ, इक्वेशन फर्स्ट पासेस थ्रू 90, सो ये इसको सेटिस्फाई भी करेगा। सो a² इंटू 9 माइनस 6 प्लस 2b² इंटू 0 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए।
क्या रिजल्ट आएगा 3a स्क्वायर एंड माइनस 6b स्क्वायर इज इक्वल टू 0 मीन्स 6b स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर 3 2 so b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 ये 2 है ना। अब हमको लाना क्या था, हमको तो इसेंट्रिसिटी लाना था। तो इसेंट्रिसिटी के लिए फार्मूला हाइपरबोला के केस में क्या होता है, E इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। तो करिए इसको, तो 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर क्या है 1/2 तो 1/2। अब सॉल्व कीजिए इसको तो क्या हो जाएगा रूट 3/2 और यही इसकी हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी हो जाएगी। चलिए एक प्रॉब्लम और देखते हैं। प्रॉब्लम है इफ द सर्कल x square plus y square is equal to a square intersects the hyperbola xy is equal to c square in 4 points p x1 y1, q x2 y2, r x3 y3, s x4 y4, then show that these 4 results को देखने से ऐसा लगता है कि ये जो है किसी इक्वेशन के सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स को शो कर रहा है। देखते हैं। एक तो ये चीज, दूसरी चीज इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये जो सर्कल है इस हाइपरबोला को इंटरसेक्ट करता है। तो इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्ट करने का मतलब ये होता है कि ये जो इक्वेशन जो है ये दोनों ही इक्वेशन एक दूसरे को सेटिस्फाई करेंगी। मतलब ये है, चलिए सबसे पहले तो इक्वेशन को नोट करें। इक्वेशन क्या है, सर्कल का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। और दूसरा हाइपरबोला का इक्वेशन क्या है, हाइपरबोला का इक्वेशन है एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर। सेकंड नंबर का इक्वेशन जिसको जल्दी रिप्लेस करते बन जाए, यहां पर से y को रिप्लेस किया जा सकता है किस फॉर्म में, y इज इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन एक्स। अगर हम इस वैल्यू को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें तो y स्क्वायर की क्या वैल्यू हो जाएगी, y स्क्वायर की वैल्यू होगी c रेज़ पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दे किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में। तो क्या रिजल्ट आएगा, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस सी रेज़ पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं भाई इसको। तो एक्स रेज़ पावर 4 इसको हमने शिफ्ट कर दिया इधर की ओर, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर एंड प्लस सी रेज़ पावर 4 एंड दिस इज बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स, बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स। और बाइक्वाड्रेटिक का मतलब क्या हो गया, पावर 4, मतलब जब पावर 4 है तो उतने ही उसके रूट्स भी होंगे। तो सपोज हमने इसके रूट्स को ले लिया है x1, x2, x3 एंड x4। ये 4 रूट्स हमने एज्यूम कर लिया। लेट x1, x2, x3, x4 आर दी रूट्स ऑफ, इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 दे दिया 3। ठीक है, नाउ चलिए अब हमें थोड़ा सा एग्जांपल देखते हैं छोटा सा। क्या, सपोज हमारे पास एक इक्वेशन होता है बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन ए नॉट एक्स रेज़ पावर 4 प्लस a1 एक्स क्यूब प्लस a2 एक्स स्क्वायर प्लस a3 एक्स एंड प्लस a4 इज इक्वल टू 0। और अगर इसके रूट्स होते x1, x2, x3, x4, दीज आर दी रूट्स ऑफ दिस बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन। द सम ऑफ द रूट्स क्या होता, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इज इक्वल टू क्या होता, माइनस साइन के साथ a1 अपॉन a नॉट होता, आप सभी जानते हैं। और अगर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होता x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू x4, तब क्या होता, -1 रेज़ पावर 4, ये जो पावर रहती है इसको लिखते हैं। ठीक है, तो ये पावर हमने लिख दिया -1 रेज़ पावर 4 एंड c रेज़ पावर a4 अपॉन a नॉट, ये होता। मतलब ये है a4 अपॉन a नॉट होता। तो यही जो है लॉजिक यहां पर अप्लाई करें। हमने रूट्स तो एज्यूम कर लिया है, अब क्या करना होगा, हमको सम ऑफ द रूट्स लेना होगा। तो सम ऑफ द रूट्स अगर हम लें
मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, ये किसके लिए लिया है? हमने ओरिजिनल इक्वेशन जो हमको मिला हुआ था उसके लिए लिया है। तो उस इक्वेशन के सम ऑफ द रूट्स के लिए क्या होगा? यहां पर a1 किसका कोफिशिएंट था? एक्स क्यूब का। यहाँ एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है क्या? नहीं है, तो क्या होगा? 0। नाउ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू x4, यहां क्या कांस्टेंट है? बिल्कुल है, c⁴ है। तो c⁴ अपॉन x⁴ का कोफिशिएंट क्या है? 1 है, ये 1 हुआ, मतलब c⁴, मतलब हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो चुका है। नाउ यही कंडीशन आप x के लिए लगाएंगे। अगर हम x को रिप्लेस करें यहां से x को रिप्लेस करना चाहें तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? c² अपॉन y। और इस रिप्लेसमेंट को अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करें तो इक्वेशन क्या तैयार होगा? तो इक्वेशन तैयार होगा क्या? x² को हमने x की जगह रिप्लेस किया है, x इज इक्वल टू c² अपॉन y। तो x² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? c⁴ अपॉन y² प्लस y² इज इक्वल टू a²। तो वही बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको देखने को मिलेगा क्या? y⁴ माइनस a² y² एंड प्लस c⁴ इज इक्वल टू 0। अगर हम y1 y2 y3 y4 अगर हम इसके रूट्स मान लें इस बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो सम ऑफ द रूट्स क्या होगा? y1 प्लस y2 प्लस y3 एंड प्लस y4 और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहां पर भी y³ का कोफिशिएंट नहीं है, मतलब y³ एब्सेंट है, मतलब 0 होगा। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स y1 इंटू y2 इंटू y3 इंटू y4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? c⁴ अपॉन 1, मतलब c⁴ तो ये सेकंड पार्ट हमने प्रूव कर दिया। इस तरीके से ये सेकंड पार्ट रहा और ये फर्स्ट पार्ट। चलिए एक प्रॉब्लम और देखते हैं। तो प्रॉब्लम है द लोकस ऑफ ए पॉइंट p अल्फा बीटा मूविंग अंडर द कंडीशन दैट द लाइन y इज इक्वल टू अल्फा x प्लस बीटा इज ए टेंजेंट टू द हाइपरबोला दिस मच। हमको लाना क्या है? हमको इस लोकस का इक्वेशन लाना है ना, p अल्फा बीटा के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि हमको अगर किसी हाइपरबोला का टेंजेंट अगर हमको पॉइंट मिला हुआ है a सेक थीटा एंड b tan थीटा, है ना, इस पॉइंट पर अगर हमको टेंजेंट लाना है इस हाइपरबोला के केस में, तो आपको पता ही होगा कि x1 y1 अगर कोई पॉइंट हो और इस पर अपन को टेंजेंट लाना है इस हाइपरबोला के लिए, तो क्या होता है? x1 अपॉन a² एंड माइनस y1 अपॉन b² इज इक्वल टू 1। तो यही सेम प्रोसीजर इसके लिए लगाइए। तो क्या होगा? x इंटू a सेक थीटा अपॉन a² एंड माइनस y इंटू b tan थीटा अपॉन b² और हो जाएगा। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? x सेक थीटा अपॉन a एंड माइनस y tan थीटा अपॉन b माइनस 1 इज इक्वल टू 0। लेकिन यहीं पर आपको टेंजेंट का इक्वेशन भी दिया हुआ है। वो टेंजेंट का इक्वेशन ये है, थोड़ा अरेंज करके लिखते हैं इसको। तो अल्फा x माइनस y एंड प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। ये भी इक्वेशन टेंजेंट की इक्वेशन को बता रहा है और ये भी इक्वेशन टेंजेंट की इक्वेशन को बता रहा है। तो इसका मतलब इनके x y और कांस्टेंट के जो कोफिशिएंट्स हैं उनका रेशियो भी सेम होगा। मतलब क्या कह रहा हूं मैं? मतलब ये कह रहा हूं कि अल्फा अपॉन सेक थीटा अपॉन a, ठीक है, इज इक्वल टू -1 अपॉन tan थीटा अपॉन b विथ निगेटिव साइन। तो ये निगेटिव कट हो गया। तो ये और इसके साथ ही साथ क्या होगा? इसके साथ ही साथ होगा बीटा अपॉन -1, है ना। तो ये रेशियो अपने को मिलते हैं देखने को। नाउ अगर हम इसको रेशियो 1, इसको सेकंड और इसको थर्ड कहें, तो फर्स्ट और थर्ड से क्या हो जाएगा? अल्फा अपॉन सेक थीटा और यहां पर क्या हो जाएगा?
तो माइनस बीटा लिख लेते हैं, है ना। तो क्या रिजल्ट आएगा सेक थीटा के लिए, देयरफॉर सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा ए अल्फा अपॉन बीटा विथ नेगेटिव साइन। सिमिलरली फॉर सेकेंड एंड थर्ड रेशियो, सेकेंड और थर्ड रेशियो को अगर हम लेते हैं तो क्या हो जाएगा, बी अपॉन टेन थीटा इज इक्वल टू माइनस बीटा। देयरफॉर टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा बी अपॉन बीटा विथ नेगेटिव साइन। लेकिन आपको एक फार्मूला पता होगा, सेक स्क्वायर थीटा, ट्रिग्नोमेट्री में सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये जो भी वैल्यूज मिली हुई है सेक थीटा टेन थीटा के लिए, उसको इसी में सब्स्टिट्यूट करें और लोकस के रिजल्ट के लिए, लोकस के लिए इक्वेशन लाएं तो क्या हो जाएगा, माइनस ए अल्फा अपॉन बीटा होल स्क्वायर एंड माइनस बी अपॉन बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो क्या रिजल्ट आया, ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको तो ऐसा भी तो लिख सकते हैं भाई, ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर एंड माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर। और क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। नाउ इसको थोड़ा और अरेंज कीजिए, तो अल्फा स्क्वायर अपॉन क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, या इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, बी अपॉन ए होल स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब ये लोकस का इक्वेशन है, तो इसको हमको एक्स और वाई से रिप्लेस करना होगा, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन बी अपॉन ए होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और ये किसका इक्वेशन है, ये हाइपरबोला का ही इक्वेशन है। तो हमको ये पता चला कि लोकस क्या है, एक हाइपरबोला को ही जनरेट कर रहा है और यही उसका सॉल्यूशन है।